आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत, कई घायल। मोदी शाह पर भड़के जीडी बख्शी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा है और सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट में कई तरह की खबरें चल रही है। पहली खबर यह कि धर्म पूछकर मारा गया, दूसरी है कि हिंदू जानकर मारा, तीसरी ये कि सुरक्षा चूक है क्योंकि जब इतने पर्यटक थे तो सेना कहां थी। इसके साथ ही साथ देश की टॉप एजेंसियां रॉ, आईबी कहां सो रही थी। इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन एजेंसियों को पता तक नहीं चला था। खैर जो भी हो, लेकिन अब देश में गुस्सा है और लोग भारत सरकार से इसका बदला चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इंतजाम थे कि आतंकी आए और अपनी मनमर्जी करके चले गए। आखिर 28 लोग वापस जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या अब भी सबक सीखेंगे या एक दो दिन हल्ला करने के बाद सब चुप्पी साध लेंगे जैसे पुलवामा में हुआ। इसी को लेकर पूर्व जनरल जीडी बख्शी ने मोदी शाह की क्लास लगा दी है और ऐसा बोला कि सरकार को साफ सूंघ गया है। जी हां, पूर्व जनरल एक टीवी डिबेट पर पहलगाम हमले की चर्चा कर रहे थे और इसी डिबेट में ऐसा बोल गए कि सरकार हिल गई। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि एक तरफ आतंकी हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सेना की ताकत घट रही है। मेजर जनरल बख्शी ने साफ कहा कि कोरोना के समय में सेना में भर्ती नहीं हुई और अब 1,80,000 पद खाली है। हम पैसा बचा रहे हैं और इसका नतीजा क्या है? हम पहाड़ों जंगलों में लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए सेना चाहिए। ये कौन सा बुद्धिमान था जिसने ये आइडिया दिया कि हम सेना की भर्ती रोक देंगे? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह की बख्शी ने क्लास लगा दी है। इसी को लेकर सोशल मीडिया में बख्शी ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी तारीफें हो रही है कि सवाल बिल्कुल वाजिब है। अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो बाकी योजनाओं का क्या फायदा? पहलगाम जैसे इलाके बेहद संवेदनशील है, वहां आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सेना की संख्या ज्यादा होगी। जनरल बख्शी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि अगर समय पर भर्ती नहीं होगी तो सेना कैसे मजबूत होगी? आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं और हमारी तैयारी कमजोर हो रही है। ये रणनीति देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पहलगाम हमले की पोल खोल दी जनरल जीडी बख्शी ने और क्यों। जानकारी देते चले कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जिसका पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। यह आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही संगठन है। वहीं हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुकी है और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और कम घायलों को 1-1 लाख रुपए की घोषणा हुई है। आप जानते हैं कि इस आतंकी हमले से देश में गुस्सा है। हर भारतवासी इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। लोगों का यह गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग शहरों में लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दुनिया भर से लोग भारत के साथ खड़े हैं। ट्रंप से लेकर पुतिन तक हर कोई इस दुख की घड़ी में भारत का समर्थन कर रहा है। गृह मंत्री पहलगाम में उस जगह पर गए जहां पर यह हमला हुआ था। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। इस हमले से देश में सुरक्षा को लेकर हलचल है और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। सभी चाहते हैं कि इस हमले का बदला लिया जाए। वही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और ये राजनीति कहां जाकर खत्म होती है। लेकिन जो सवाल जीडी बख्शी ने उठाए हैं वो वाजिब है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।